भगवान आपके कहे कहे भी बहुतेरे आपके सन्यासी ध्यान नहीं करते, कहते हैं समझ काफी। क्या उनकी यह समझ काफी? अक्ल बारीक हुई जाती, रूह तारीक हुई जाती। सुनते सुनते मुझे समझ बढ़ती हो ऐसा तो पक्का नहीं, समझदारी बढ़ती, समझ का ख्याल बढ़ता है, सोचना पैना होता जाता, अक्ल बारीक हुई जाती। लेकिन ध्यान रखना, ये अक्ल महंगा सौदा हो जाएगी अगर साथ में ये ख्याल न रहा कि रूह तारीक हुई जाती, कि भीतर आत्मा अंधेरे में खोई जाती, होश मिटा जाता है, बेहोशी छाई जाती। ध्यान रखना, निश्चित ही समझ काफी, मगर समझ हो तब। ध्यान की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ ध्यान है, उससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। लेकिन समझ हो तब। अपनी अपनी परख अपने अपने भीतर कर लेना, किसी दूसरे का सवाल भी नहीं कि कोई दूसरा चिंतित हो। अगर किसी की समझ जग गई, बात खत्म हो गई। किसी दूसरे को फिक्र भी क्यों हो कि वो ध्यान करता है या नहीं। ये उसके ही अपने ही भीतर सोचने समझने की बात है। अगर उसे लगता है समझ जग गई, दिया जग गया, बात खत्म हो गई। अब न उसके जीवन में कोई दुख होगा, न उदासी होगी। अब उसके जीवन में न कोई बेचैनी होगी, न कोई अशांति होगी। अगर बेचैनी अभी भी हो, अशांति अभी भी हो, दुर्गंध अभी भी उठती हो, नरक की लपटें अब भी पास आती मालूम पड़ती हो, तो फिर धोखा किसको दे रहे हो? तो फिर जान लेना कि समझ नहीं। तो फिर ध्यान से बचने की कोशिश मत करना, क्योंकि ध्यान की चोट से ही समझ पैदा होगी। हो गई हो तब कोई जरूरत नहीं। अगर स्वर्णकार के आग से तुम गुजर गए हो, सोना निखर गया हो, तो फिर अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर न गुजरे हो तो बचाव मत करना ये कह के कि मैं गुजर चुका, नहीं तो कचरा ही बचेगा हाथ में। और कचरा भी रुकता नहीं, बढ़ता है। हर चीज बढ़ती, जिसको बचाओगे वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे सोने को ढक लेगा। अगर समझ न हो तो इस भ्रांति में मत पड़ना कि समझ है। कसौटी क्या है तुम्हारे पास? जांचने के लिए उपाय क्या है? जांचने का उपाय है आनंद, शांति, समस्वरता, संगीत, संतुलन, सम्यक्त्व। भीतर तुम देख लेना, अगर भीतर संतुलन है, कोई चीज दमाती नहीं, दुगाती नहीं, हवा के झोंके आते हैं, निष्कंप तुम बने रहते हो, बात खत्म हो गई। फिर लाख दुनिया कहे कि ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, क्यों तुम करोगे? सिर में दर्द हो तो औषधि लेना, बीमारी हो तो औषधि लेना। ध्यान औषधि है, किसी के कहने से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्योंकि और लोग ले रहे हैं, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं। पर ये प्रत्येक का निपटारा उसके ही भीतर होगा। ये प्रश्न किसी दूसरे ने पूछा, ये भी बात ठीक नहीं। दूसरे को पूछने का हक ही नहीं। तुम्हें दूसरे की समझ पर संदेह करने की भी क्या जरूरत है? अगर दूसरा कहता है समझ जग गई है इसलिए ध्यान की जरूरत नहीं, जग गई होगी, ये उसकी बात है। अगर ना भी जगी होगी तो भी पछतावा उसे होगा कल, तुम क्यों परेशान हो? लेकिन अक्सर ऐसा होता है,
कि जो ध्यान करता है वो चाहता बाकी भी ध्यान करे, जिसकी पूछ कटी वो चाहता औरों की भी कटे। स्वभावता वो ये मान नहीं सकता कि हमारी हालत अभी ऐसी कि ध्यान करना पड़े, तुम्हारी ऐसी कि ध्यान की जरूरत न रहे, करवा के रहेंगे। जरूर तुम धोखा दे रहे, हम नहीं पहुंचे अभी, तुम पहुंच गए। ये मानने का मन नहीं होता, इसलिए जो ध्यान करता है वो दूसरों को भी करवाएगा। मगर वो बात दुष्टता की, उसमें सज्जनता जरा भी नहीं। ये प्रश्न ही दूसरे का पूछने का नहीं है। कोई कहता है समझ जग गई है इसलिए अब ध्यान की जरूरत नहीं रही, जग गई होगी, सौभाग्य उसका। तुम प्रार्थना करो भगवान से कि तुम्हारी भी जगह, तुम्हें भी जरूरत न रह जाए। ये तो उसके ही सोचने की बात है कि कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। धोखा किसको दे रहा है, ये किसी और का सवाल ही नहीं, लेकिन धोखा देने वाले लोग हैं। भय होता है ध्यान करने से, लगता है ये पागलपन और हम करें, ये नाच कूद हम करें। हर एक अपने को समझता है कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है संसार, हम जैसा प्रतिष्ठित आदमी और नाचे गाए कूदे, ये शोभा नहीं देता। लेकिन ये भी कहने की हिम्मत नहीं होती कि हम भयभीत हैं, डर लगता है, हम कमजोर हैं, चाहते हैं करें लेकिन नहीं कर पाते। इतने लोगों के सामने बेपर्दा होने की हिम्मत नहीं होती। एक झूठ को सिर ताज बनाए हुए उघड़ने की, तथ्य को प्रकट करने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह कूद के चीख पुकार के हम जाहिर न करना चाहेंगे कि हमारे भीतर भी चीख पुकार है। सारे संसार में लोग जानते हैं कि हम बड़े शांत हैं, लोग हमें सज्जन मानते हैं। लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे भीतर भी ऐसा पागलपन छिपा पड़ा हो सकता है। भय लगता है कहीं प्रकट न हो जाए, उघड़ न जाए, कहीं नग्नता पता न चल जाए। वस्त्रों के भीतर नग्न है लेकिन वस्त्रों में ढांका हुआ है अपने को। भय, लोकलाज, प्रतिष्ठा, अहंकार की प्रतिमाएं, वे सब बाधाएं। मगर उनको तो स्वीकार करना ठीक नहीं, क्योंकि उनको जो स्वीकार कर ले उसका तो ध्यान शुरू हो ही गया। जो ये कह दे कि मैं भयभीत हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, इसके जीवन में तो समझ की शुरुआत आ ही गई। इसने एक तथ्य तो देख लिया कि मैं भयभीत हूं। इसने झूठा दंभ तो न किया, इसने सत्य को स्वीकृति दी। इसके जीवन में प्रामाणिकता प्रारंभ हुई। ये ज्यादा दूर नहीं, ये जल्दी ही आ जाएगा, समझ भी आएगी, ध्यान भी आ जाएगा। लेकिन ये कहता हमें जरूरत ही नहीं। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि दूसरों को करते देखते हैं ध्यान, लगता है कुछ हो रहा है मगर हम नहीं कर पाते, संकोच है, एकांत में नहीं कर सकते। जो मूल बात है कि दूसरों से छिपाना है, उसको ही तो तोड़ना है। तुम एकांत में भी ना कर सकोगे, क्योंकि वहां भी डर लगा रहेगा। कर तो रहे हैं, कोई पड़ोसी ना सुन ले, कहीं पत्नी बीच में ना आ जाए और कहे ये तुम क्या कर रहे हो, पति और परमेश्वर होके ये तुम क्या कर रहे हो। दिमाग तो दुरुस्त है कि डॉक्टर को बुलाएं। वहां भी डर समाया रहेगा, कहीं बच्चे ना आ जाएं। पिताजी जो सभी कुछ जानते अब ऐसे अबोध हो रहे हैं। डर लगता है, डर के कारण न करते हो तो कम से कम स्वीकार तो करो तो कि डर है। कुछ आते हैं वो कहते हैं कि हमें तो शांत ध्यान बता दीजिए।
शांत ध्यान तुमसे अभी हो न सकेगा। अशांति बहुत दबी पड़ी, उसे निकालना है। वो कहते हैं ये हमें जस्ते नहीं। तुम किए? किए भी नहीं तो जस्ता क्यों नहीं? भीतर दावानल है, भीतर ज्वालामुखी है। तुम डरते हो कि फूट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। किसी तरह अपने को संभाले रहे, किसी तरह प्रतिष्ठा बनाई, प्रतिमा बना ली है। जैन मुनि मेरे पास आते, कुछ तेरापंथी जैन साधु आए, प्रतिष्ठित साधु हैं, सारे देश में उनका नाम है। वो कहने लगे कि ध्यान तो करना है, लेकिन किसी को पता ना चले, श्रावकों को पता ना चले। मैंने उनको कहा कि श्रावकों से तुम डरते हो? श्रावक तुमसे डरे समझ में आता, तुम श्रावकों से डरते हो? हंसने लगे, कहने लगे आप बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन हम उन पर निर्भर। और वैसे तो वो इस पक्ष में भी नहीं कि हम आपके पास आए, हम चोरी छिपे आए। एक श्रावक आपका भक्त है, वो ले आया, उसके घर गए थे, यहां का तो किसी को पता नहीं, कहीं का और बता के बीच में आ गए। लेकिन ध्यान करना, उनकी पीड़ा मैं समझता हूं। को कहा कि चलो कोई बात नहीं, एकांत कमरे में ध्यान कर लो। जाते वक्त कहने लगे पर एक ख्याल रखना, कोई फोटो ना ले ले। मैंने कहा ये तो होगा, फोटो तो ली जाएगी। इतना तो करने दो। उनकी फोटो ले ली। बाद में मुझे मिलने आए थे, कहने लगे आप किसी को बताना मत। मैंने कहा मैं बताऊं तो भी आप रोक ना सकोगे, फोटो है। इतना भय है साधु सन्यासी जिसको कहते हैं उसको, ग्रस्त की तो बात ही छोड़ दो। भय के कारण अगर तुम समझदारी की बातें कर रहे हो तो तुम धोखा अपने को दे रहे हो। और निश्चित ही तुम समझदारी की बातें करना चाहो तो खूब कर सकोगे। मुझे सुनते सुनते समझ तो नहीं आए, समझदारी तो आई जाती। समझदारी समझ का धोखा है, समझदारी खोटा सिक्का है। सोहबते रिंदा से वाइज कुछ न हासिल कर सका, बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया। शराबियों के साथ भी रहे, सोहबते रिंदा से वाइज कुछ न हासिल कर सका। वो धर्मोपदेशक शराबियों के साथ भी रहा, मस्तों के साथ भी रहा, कुछ हासिल तो न कर सका, क्योंकि मस्ती हासिल करने के लिए तो पहले कुछ खोना पड़ता है। वो तो महंगा सौदा है, वो तो हिम्मतवरों का काम है, वो तो जुआरियों का मामला है, दुकानदारों का नहीं। सोहबते रिंदा से वाइज कुछ न हासिल कर सका, बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया। लेकिन शराबियों की बातें सुनते सुनते कहने का बहका ढंग तो आ ही गया। बस उतना ही हो रहा है बहुतों को। इधर शराब की चर्चा चलती है, उधर तुम्हें बहका सा तर्जे कलाम आ ही गया। उधर तुम ऊंची बातें करने लगते हो। बात में तुमसे कोई जीत ना सकेगा, ये बात पक्की है। मगर ध्यान रखना कहीं बात ही बात में तुम अपने को मत गमा बैठना, ये बात फिर महंगी हो जाएगी।